नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे टोबैको के ऊपर। टोबैको का मतलब होता है तंबाकू, और तंबाकू हमारे यहाँ कई तरह से इस्तेमाल होता है। लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उसके अंदर भी तंबाकू का प्रयोग होता है। कुछ लोग ख़ास तौर पे वेस्टर्न यूपी में, बिहार वाली साइड पे, और लेबर क्लास के अंदर भी, और इवन गाँव के अंदर भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो तंबाकू को यहाँ लगा लेते हैं। पता नहीं किस तरह से वो तंबाकू लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा चूना डालते हैं, उसे हाथ पे रगड़ते हैं और फिर उसको मुंह के अंदर रख लेते हैं और रखे ही रखते हैं बहुत टाइम तक। और उसका जो रस निकलता है उससे उनको पता नहीं एक तरह का स्वाद आता है, नशा सा होता है, लेकिन वो उसके आदी हुए हुए होते हैं और उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। मित्रों, आपको पता है ये टोबैको इसका नाम क्यों पड़ा? सबसे पहले इसका बॉटनिकल नाम जो टोबैको, वो एक आइलैंड था टोबैगो, और उसकी वजह से इसका नाम पड़ा टोबैको। और हमारे यहाँ इसको हिंदी के अंदर बोल देते हैं तंबाकू। और इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम निकोटीन बोलते हैं, वो कहाँ से आया नाम? वो भी एक फ्रेंच डिप्लोमेट थे जिन्होंने वहाँ पर टोबैको को इंट्रोड्यूस करवाया 16वीं सेंचुरी के अंदर। तो वो उनका नाम था निकोट, तो उनके नाम से जो है निकोटीन शब्द बना। और वो निकोटीन आजकल हम सब जानते हैं कि टोबैको के अंदर निकोटीन होता है, जो इस सब झगड़ों की जड़ है तंबाकू के अंदर, और उसी का ही नशा होता है लोगों को निकोटीन का। और वही निकोटीन जो है लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहा होता है। तो हम सीधी सीधी बात ये आए कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान हो रहा है और इसको कैसे बचा जाए। हालांकि सरकार भी आजकल बहुत ध्यान दे रही है। इवन सिगरेट की डिब्बी के ऊपर भी लिखा होता है कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। और वैसे भी, और इसको डिस्करेज करने के लिए सरकार इसके दाम भी बहुत बढ़ाती रहती है, लेकिन जिनको नशा है वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं। जब मैंने कॉलेज टाइम में पहुंचा तो मैंने देखा उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सिगरेट का प्रचलन था। हमारे यहाँ भी क्लास में कई लड़के सिगरेट पीते थे, हालांकि क्योंकि मैं तो मेडिकल कॉलेज में था तो वहाँ कम लोग पीते थे, लेकिन बाकी जो और दूसरे आर्ट्स वगैरह साइड के स्टूडेंट थे, जो मेरे दोस्त थे, वो ज़्यादा सेवन करते थे सिगरेट वगैरह का। और मतलब कि 70-80 के दशक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रचलन था। लेकिन मैं वह देख रहा हूँ पिछले 10-15-20 साल से कि धीरे धीरे स्मोकिंग करने वालों की तादाद घटती जा रही है। जब हम पहले देखते थे कि पान वाले की दुकान के ऊपर वहाँ पर 7-8-10 लोग खड़े ही रहते थे, ग्रुप बना के खड़े रहते थे और सिगरेट पीते रहते थे, लेकिन आजकल कम मेरे को देखने में आया है। और ऐसे ही जब हम कॉलेज में पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम पर भी जिस तरह से हमारे घर पे कभी कंस्ट्रक्शन लगी हुई होती थी या पास पड़ोस में कोई मकान बन रहा होता था, तो वहाँ जितने काम करने वाले लोग आते थे अधिकतर वो बीड़ी पीते थे। लेकिन अब जिस तरह से हम कभी बुलाते हैं काम करने वालों को, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना, कोई रिपेयर वर्क करवाना घर में, तो वो कोई भी मैंने आजकल देखा नहीं है कि कोई वो सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है। पता नहीं क्यों लोगों के अंदर एक अवेयरनेस तो आई है, और अच्छी बात है ये अवेयरनेस आना, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं आएगी तो इसके होने वाले नुकसान हमें पता ही हैं। क्योंकि जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनको लंग कैंसर हो जाता है। जो मुंह के अंदर तंबाकू को ज़्यादा रखते हैं तो उनके मुंह के अंदर मुंह कैंसर हो जाता है। और इसके ऊपर बहुत पब्लिसिटी भी काफ़ी सरकार कर रही है कि भाई इस तरह के बीमारियों से बचा जाए। तो मुझे लगता है इस वजह से भी लोगों ने इसको कम कर दिया है। और मैं तो सभी को यही कहूँगा कि सिगरेट और तंबाकू छोड़ दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उन्हें छोड़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो इसके लिए होम्योपैथी में एक दवाई आती है डेफनी इंडिका। इसका मदर टिंचर लें और उसके 5-5 बूंदें दिन में 3 बार पानी में डालकर पिएं, तो उससे भी इसकी क्रेविंग कम होगी। और एक और दवाई आती है कैलेडियम, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी टोबैको की क्रेविंग कम हो जाती है। लोग बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं। और ये मुंह में सुर्ती रखते हैं, सुर्ती बोलते हैं इसे, तंबाकू को जो चूने के साथ रगड़ के जो मुंह में रखते हैं, उसकी भी आदत छूट जाती है। इसके अतिरिक्त अगर इसके छोड़ने के बाद अगर उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि उसका पेट खराब हो रहा है, तो उसके लिए पल्सिटिला नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर उसको लगता है कि नहीं उस अब ये मैंने जब से सुर्ती छोड़ी है तो मेरे दांतों में दर्द रहता है, तो उसके लिए ब्राइना नाम की दवाई बहुत अच्छा काम करती है। इस प्रकार होम्योपैथी जो है आपको तंबाकू छुड़ाने के अंदर बहुत ही कारगर उपयोगी होगी। और आपको अगर कभी कोई इससे संबंधित कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे से ही पूछ सकते हैं या किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ सकते हैं। वो आपका निदान इस बीमारी के लिए कर देगा और आप इससे छुटकारा पा जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।